कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात जैसन नाम के लड़के से होती है जो इस टाइम पे अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। ये वीडियो जैसन अक्सर गिटार प्ले करता हुआ रिकॉर्ड करता है। इसे बहुत ही अच्छा गिटार बजाना आता है और जैसन ऐसी ही वीडियोस को रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है। अब इसके बाद ही इस कहानी में हमें छोटी सी एक क्राइम सीन की झलक दिखाई जाती है। इस क्राइम सीन की पूरी सच्चाई इस कहानी में हमें आगे पता चलेगी। इसके बाद ही हम देखते हैं कि जैसन अपनी छोटी बहन जोई के साथ स्कूल लौट आया है क्योंकि अब छुट्टियां समाप्त हो गई हैं। यहाँ पे इनके स्कूल की प्रिंसिपल भी आ जाती है जिनका नाम सिस्टर रेबेका है। जिसके बाद हम सिस्टर रेबेका को एक दूसरी सिस्टर से मिलते हुए देखते हैं। इस नई सिस्टर का नाम सोफिया है। इसने आज ही इस स्कूल को ज्वाइन किया है। जिसके बाद प्रिंसिपल रेबेका सोफिया को ये पूरा स्कूल कैंपस घुमाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। सोफिया को रास्ते में जैसन भी मिलता है। सोफिया जैसन से कुछ बातें करती है। इसके बाद सोफिया अपने कमरे में आती है, अपना लैपटॉप निकालती है और उसके ऊपर जैसन के गाने को एंजॉय करने लगती है। ये सारी वही वीडियोस है जो जैसन अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है। सोफिया जैसन की वीडियो को देखते समय अपने लैपटॉप स्क्रीन पे किस करती है जिससे ये बात साफ हो जाती है कि उसके मन में जैसन के लिए चाहत छुपी हुई है। अब अगले दिन सोफिया क्लास में जाती है। वो वहाँ पे देखती है कि जैसन एक लड़की से बात कर रहा है। इस लड़की का नाम सारा है। जैसन को सारा से बात करते हुए देख के सोफिया को काफी ज्यादा जलन महसूस होती है। इसीलिए सोफिया सारा को जैसन से दूर बिठा देती है। कुछ देर बाद ही क्लास खत्म हो जाती है। क्लास के बाहर जैसन और सारा वापस एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पे दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं और इसी के दौरान वो एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। लेकिन इतने में ही वापस यहाँ पे सोफिया आ जाती है। सोफिया को ये देख के बहुत ज्यादा खराब लगता है। इसीलिए वो जैसन और सारा को वापस क्लास में जाने के लिए कहती है। अब जैसन यहाँ से चला जाता है। सोफिया सारा के पास आती है और उसे हल्की आवाज में धमकाती है और कहती है कि तुम जितना हो सके जैसन से दूर रहने की कोशिश करो। इसके बाद हम देखते हैं क्लास खत्म हो गई है। सोफिया जैसन के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसीलिए तुम मुझे मेरे कमरे में आके मिलो। अब इसके बाद जैसन ठीक ऐसा ही करता है। वो मिस सोफिया से मिलने के लिए उसके कमरे की तरफ जाता है। कमरे का दरवाजा पहले से ही थोड़ा सा खुला होता है जिसमें से वो झांक के देखता है कि सोफिया अपने कपड़े चेंज कर रही है। दरअसल ये सोफिया का प्लान है। वो ऐसा करके जैसन को लुभाना चाहती है। वो जानती है कि जैसन इस टाइम पे उसे देख रहा है और वो ऐसी हरकतें जानबूझ के कर रही है। जैसन सोफिया को आधे कपड़ों में देखता है। कुछ देर के लिए वो उससे अट्रैक्ट भी होता है लेकिन वो अंदर जाना ठीक नहीं समझता और वहाँ से वापस लौट के चला जाता है। जैसन के यहाँ से लौट के जाने के बाद सोफिया काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि सोफिया ने जो प्लान बनाया था वो कामयाब हो गया था। अब हम देखते हैं कि वीकेंड का टाइम आ गया है। जैसन अपने घर जा रहा है और सारा उसे अलविदा करने के लिए आई है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी इन दोनों को आपस में बात करते हुए सोफिया दूर से खड़ी होकर देख रही होती है। ये सब देखने के बाद सोफिया को काफी ज्यादा गुस्सा तो आता है लेकिन वो इस टाइम कुछ कह नहीं सकती। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसन अपने घर पे स्विमिंग पूल के पास बैठ के अपना गिटार प्ले कर रहा है और यहाँ भी सोफिया उसको चुपके से देख रही है। इतने में ही उसके पास वापस से सारा का कॉल आ जाता है और अब जैसन गिटार प्ले करना छोड़ के सारा के साथ कॉल पे बात करने लगता है। अब सोफिया को वापस से सारा पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो सारा की जान ले ले क्योंकि जब भी सोफिया जैसन के करीब जाने की कोशिश करती है सारा उसके पास आ जाती है। अब सोफिया सारा से काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी इसीलिए सोफिया अब एक प्लान बनाती है। वो चुपके से सारा के कमरे में जाती है और उसकी बुक्स के अंदर वीड रख देती है यानी कि गांजे की पुड़िया। अगले दिन जब क्लास के अंदर सारा अपनी बुक को खोलती है तो सोफिया वहीं पे खड़ी होती है। बुक के खुलते ही उसे गांजे की पुड़िया उसके अंदर दिख जाती है। सोफिया बुक के अंदर से उस गांजे की पुड़िये को उठा लेती है। अब सारा के पास ऐसी नशीली चीज मिली है इसीलिए उसे इस स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है और अब प्रिंसिपल ये भी डिसाइड करती है कि यहाँ के सभी बच्चों के रूम की तलाशी ली जाएगी। अब इस तलाशी के दौरान एक टीचर को जैसन के कमरे से एक वाइन की बोतल मिलती है। वो जैसन से इस बोतल के बारे में पूछते हैं लेकिन जैसन इसके बारे में कोई जवाब नहीं देता क्योंकि ये बोतल जैसन ने अपने कमरे में नहीं रखी थी। वो कह रहा था कि ये बोतल मैंने अपने कमरे में नहीं रखी लेकिन टीचर जैसन की बात नहीं मानते। वो जैसन को भी इस स्कूल से सस्पेंड करने लगते हैं। तभी सोफिया वहाँ पे पहुंच जाती है और वो जैसन की तरफ से सिफारिश करती है। वो कहती है कि उन्हें जैसन को स्कूल से सस्पेंड नहीं करना चाहिए बल्कि उसे एक छोटी सी पनिशमेंट देकर छोड़ देना चाहिए। सोफिया की सिफारिश करने के बाद जैसन को सस्पेंड नहीं किया जाता बल्कि उसे एक पनिशमेंट दे दी जाती है कि वो इस वीकेंड अपने घर नहीं जाएगा बल्कि वो यहीं पे रुकेगा और सभी सिस्टर्स की उनके काम में हेल्प करेगा। दरअसल उस वाइन की बोतल को भी सोफिया
सोफिया ने ही जैसन के कमरे में रखा था ताकि जैसन इस वीकेंड घर ना जाए और ना ही सारा से मिल पाए और ना बात कर पाए। अब सोफिया के ऐसा करने के बाद उसे जैसन के साथ यहाँ पे अकेले टाइम मिल गया। अब इन दोनों के बीच में खलल डालने के लिए सारा भी नहीं है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि असल में इस सिस्टर का नाम सोफिया है ही नहीं, ये एक अमीर और साइको किस्म की लड़की है। इसका असली नाम लोरा है। ये जैसन को बहुत पहले से जानती है। दरअसल ये जैसन को बहुत पहले से ही उसके सोशल मीडिया से स्टॉक कर रही है और एक दिन वो जैसन के बारे में रिसर्च करती है। उसे पता चल जाता है कि जैसन कौन से स्कूल में पढ़ता है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उस स्कूल के अंदर एक नई टीचर आने वाली है जिसका नाम है सोफिया। और इस कहानी की शुरुआत में जो हमने छोटे से क्राइम सीन की झलक देखी थी, उस क्राइम सीन को अंजाम देने वाली लोरा ही थी जिसने सोफिया को स्कूल में पहुंचने से पहले ही मार डाला था और खुद सोफिया बन के स्कूल में ज्वाइन हो गई थी। लोरा जैसन के लिए इतनी ज्यादा दीवानी है कि वो उसके करीब जाने के लिए किसी की भी जान ले सकती है। अब वापस से वीकेंड स्टार्ट हो जाता है। सारे स्टूडेंट अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन इस बार जैसन को यहीं पे रुकना है क्योंकि उसे पनिशमेंट मिली है। हम देखते हैं कि यहाँ के गार्डन में जैसन अपना काम कर रहा होता है। तभी यहाँ पे सोफिया आ पहुँचती है। वो जैसन की यहाँ पे आके मदद करती है और वो अपने कपड़ों के बटन खोल के उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश भी करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रात का सीन है। जैसन अपने कमरे में सो रहा है और सोफिया उसके कमरे में आ जाती है। सोफिया के आते ही जैसन की नींद खुल जाती है। वो जैसन के करीब जाती है और जैसन को किस करने लगती है, लेकिन जैसन सोफिया को ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि ऐसा करना जैसन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जैसन सोफिया को अभी भी अपनी टीचर की नजरों से देख रहा होता है, लेकिन सोफिया जैसन को यहाँ पे अपनी बातों में फंसाने में कामयाब हो जाती है और दोनों उसी रात को एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं। अगले दिन जैसन को पिछली रात की बीती बातें सोच के बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है कि उसने अपने ही टीचर के साथ ऐसे संबंध बनाए। हम देखते हैं कि जब जैसन अपने कमरे में नहीं होता, सोफिया उस कमरे में जाती है और जैसन के कपड़ों को स्मेल करने लगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि क्लास के अंदर एक टेस्ट है जिसके अंदर जैसन की बहन जोई को बहुत कम नंबर मिलते हैं। जोई अपने नंबर देख के काफी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन सोफिया उससे कहती है कि वो परेशान ना हो क्योंकि उसका वापस से टेस्ट लिया जाएगा। इस बात को सुनने के बाद जोई के चेहरे से परेशानी दूर हो जाती है, लेकिन जोई जब अपने दूसरे टेस्ट को देने के लिए जाती है तो वही टेबल पे आंसर की रखी होती है जिसे वो देखने लगती है। इतने में ही पीछे से सोफिया आ जाती है और वो उसे आंसर को देखते हुए पकड़ लेती है। इस आंसर की को यहाँ पे रखने वाली भी सोफिया ही थी ताकि वो जोई को ऐसा करते हुए पकड़ सके, जिसके बाद वो जोई को प्रिंसिपल रेबेका के पास लेके जाती है। सोफिया प्रिंसिपल से कहती है कि उसने उसे चीटिंग करते हुए पकड़ा है, इसीलिए उसे इस स्कूल से सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन वही प्रिंसिपल रेबेका कहती है कि जोई इस क्लास की बहुत ही होनहार स्टूडेंट है और उसे एक छोटी सी गलती के लिए सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद वापस से सीन चेंज हो जाता है। हम जैसन को देखते हैं कि वो चर्च में आया है। अपनी गलतियों को कन्फेस करने के लिए वो कन्फेशन बॉक्स में जाता है और उस कन्फेशन बॉक्स में सोफिया भी आ जाती है। ये दोनों इस कन्फेशन बॉक्स के अंदर एक और पाप कर लेते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सारा जैसन को अपने घर पार्टी पे बुलाती है। जैसन जब सारा के घर पार्टी पे जाता है तो सारा जैसन को किस करती है, लेकिन जैसन को यहाँ भी सोफिया के विजुअल्स आते हैं जिससे वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और उस पार्टी से निकल के अपने घर आ जाता है। लेकिन जैसन जब उस पार्टी से निकल के अपने घर जा रहा होता है तो उसके हाथ में एक अल्कोहल की बोतल होती है जिसे वो पीते हुए रास्ते में चल रहा होता है। उसे एक पुलिस वाला रास्ते में रोक लेता है और वो उसे अरेस्ट करने ही वाला होता है कि इतने में ही वहाँ पे सोफिया आ जाती है और वो उस पुलिस ऑफिसर को ऐसा करने से रोकती है। सोफिया जैसन को अपने साथ अपने घर ले आती है। यहाँ पे आने के बाद वो अपने कपड़े उतारने लगती है। वो फिर से जैसन को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन इस टाइम पे जैसन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था और वो सोफिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करता। जैसन वहाँ से उठ के चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि क्लास वापस से स्टार्ट होती है। क्लास के अंदर प्रिंसिपल रेबेका सारा को वापस लेकर आती है, जिसे देखकर सोफिया का सारा मूड खराब हो जाता है। अब सोफिया जैसन के पास जाती है और उसे सारा से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन जैसन सोफिया की बात नहीं मानता और उसके सामने ही वो सारा से बात करता है। अब ये देखने के बाद सोफिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सारा अपने बाथरूम में नहा रही होती है, जहाँ पे सोफिया आ जाती है और उसे बाथरूम की दीवार में ही उसका सर मार मार के उसकी वहाँ पे हत्या कर देती है। सारा से मिलने के लिए कुछ देर बाद जोई आती है, जो कि वहाँ पे बाथरूम में उसे मरा हुआ पाती है। सारा की मौत के बाद जैसन और जोई बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। जैसन को सोफिया पे शक था, उसे लगता है कि उसी ने सारा को मारा है, इसीलिए वो उसके पास जाता है और सारा के बारे में पूछता है। लेकिन सोफिया सारा के बारे में जैसन को कुछ भी नहीं
नहीं बताती और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ही वापस से वीकेंड आ जाता है। जेसन और जोई वापस से अपने घर आते हैं। घर आने के बाद से ही जेसन बहुत ज्यादा परेशान रहता है। अपने भाई जेसन को परेशान देख के जोई उसके परेशानी का कारण पूछती है। जेसन अपनी बहन से सोफिया की सारी सच्चाई बता देता है। वो बताता है कि कैसे सोफिया उसे ब्लैकमेल करती है। अब जेसन के मुंह से सोफिया की सारी सच्चाई जानने के बाद जोई उसके बारे में और जानने की कोशिश करती है और वो उस पे नजर रखने लगती है। अब जब लौरा अपने कमरे से बाहर होती है तो जेसन और उसकी बहन जोई चुपके से उसके कमरे में जाते हैं और उसका लैपटॉप देखते हैं। ये लैपटॉप असली सोफिया का है। उसके अंदर सोफिया की रियल तस्वीरें हैं, जिसे देखने के बाद ये पता चलता है कि ये सोफिया नहीं बल्कि कोई और है। और इसी कमरे के अंदर और ढूंढने पे इन लोगों को एक और लैपटॉप मिलता है, जिसको ऑन करने पे पता चलता है कि उसके अंदर एक ऐसी ड्राइव है जिसके अंदर जेसन की फोटोज और वीडियोस पड़ी हुई है। और इन दोनों को यहाँ पे ये बात भी पता चलती है कि इसका असली नाम सोफिया नहीं बल्कि लौरा है। अब ये दोनों भाई बहन लौरा की असलियत बाकी लोगों के सामने लाना चाहते हैं, इसीलिए ये दोनों इस कमरे से सारे सबूत को इकट्ठा करते हैं और ये सारे सबूत ले जाके अपनी प्रिंसिपल रेबेका को दिखाना चाहते हैं। लेकिन जब वो प्रिंसिपल रूम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे प्रिंसिपल नहीं होती। इधर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल रेबेका को पहले से ही सोफिया पे शक है। प्रिंसिपल सोफिया से सवाल पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो, क्योंकि तुम सोफिया नहीं हो। वो प्रिंसिपल के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। वो चुपचाप वहीं पे खड़ी रहती है। लौरा को ऐसे चुपचाप खड़ा देख के प्रिंसिपल समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है और वो पुलिस के पास कॉल करने लगती है। अब मजबूरन लौरा को अपनी सच्चाई छुपाने के लिए प्रिंसिपल रेबेका को भी मारना पड़ता है। इधर जेसन और जोई अपने हाथ में लौरा का लैपटॉप लेके प्रिंसिपल रेबेका को ढूंढ रहे होते हैं। इनको प्रिंसिपल तो नहीं मिलती, लेकिन इनको लौरा जरूर मिल जाती है। जोई लौरा से कहती है कि हम तुम्हारी असलियत जानते हैं और हम तुम्हारी ये असलियत सबके सामने लाके रहेंगे। और ये दोनों जैसे ही प्रिंसिपल को ढूंढने के लिए पीछे की तरफ मुड़ते हैं, पीछे से लौरा जोई के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ लौरा जोई को जान से मारने ही वाली होती है। इतने में ही यहाँ पे प्रिंसिपल रेबेका आ जाती है। प्रिंसिपल रेबेका बुरी तरीके से इंजर्ड थी, यानी कि अभी पूरी तरीके से वो मरी नहीं थी। वो लौरा पे हमला करके जोई को बचा लेती है। लौरा जोई को छोड़ के अब प्रिंसिपल रेबेका के ऊपर हमला करने लगती है। लौरा रेबेका का गला दबाने लगती है और उसे जान से ही मारने वाली होती है। इतने में ही जेसन अपनी जेब से स्क्रू ड्राइवर निकालता है और लौरा की पीठ में घोंप देता है, जिससे लौरा की वहीं पे मौत हो जाती है। अब इसके बाद ही हम देखते हैं कि जेसन और जोई का स्कूल खत्म हो गया है। अब ये दोनों अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर लौट रहे होते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।